काफी देर से वेट कर रही है। जब तक ये उठती नहीं मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। मैं नहीं उठूंगी। आधे घंटे पहले मैं मर गई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर गई, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? किस तरह के इंसान हो तुम? अब रहने भी दो। तुम्हारे फोन कॉल्स खत्म हो गए होंगे तभी आए हो। मेरे लिए प्यार कम हो गया है ना? मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तो कार को पहले गैराज में डाला, उसके बाद टैक्सी लेकर यहाँ आया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए था। तुम मुझे मिलने के लिए मर रही थी ना, तो तुम्हें बचाने के लिए आ गया। पागल हो क्या? हाँ चलो उठो, हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ का क्या मतलब है? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, हो सकता है चोट अंदरूनी हो। मैं नहीं चाहती कि शादी के दिन तुम्हारी पीठ में दर्द हो और हमारा हनीमून रह जाए। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा,
नायोंग, मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। लॉ फर्म छोड़कर ओंजू सिटी हॉल में जॉब करना। मेरे डैड खुश हो गए थे कि तुमने उनकी मदद करने के लिए ऐसा किया, लेकिन ये सच नहीं है ना। अगले महीने मेरी फ्रेंड की शादी हो रही है। बुके पकड़ने के लिए मुझसे कहा है, इसलिए मैंने उसके साथ ड्रिंक किया। मेरी शादी में बुके कौन पकड़ेगा, इसके बारे में मैंने उससे कितनी सारी बातें की, और ये आज ही के दिन होना था। अच्छा मुझे एक बात बता, हम ब्रेकअप कर रहे हैं क्या? और नहीं तो क्या। तुम्हें अपने लिए अलग से टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम मिलकर भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना। मुझे उसे अकेले ही सॉल्व करना है। तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती क्या? और जब गुलाब की कली फूटने लगे, इस पन्ने को जला दे और उसमें मिला दे। और जब गुलाब की कली पूरी तरह खिल जाए तो घोल को छलनी से छान ले। जब घोल साफ हो जाएगा तब ये घोल दवा बन जाएगा। और फिर जिसे तुम चाहते हो उसे पिला दो। मिस जिन्योंग, गेस्ट को लाने के लिए मेरे साथ चलो। जी सर। सबको पता है ना क्या करना है? हाँ सर। सब आ गए ना? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आपके हार्ड वर्क के लिए थैंक्स। प्लीज बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। ओके। और हाँ मिस्टर पक, यस सर। मैंने सुना आपके बेटे का हैंगुक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें पार्टी देनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भूलिएगा मत। बिल्कुल नहीं। हाँ बोलिए मिस्टर गोंग। कहाँ रह गई? अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंची? जरूरी काम आ गया था सर। तुम्हारी वजह से मेयर हम पर चिल्ला रहा है। क्या? तुम जल्दी ऑफिस पहुंचो। बस अभी आए सर। और सिटी प्लानिंग डिपार्टमेंट ने लोगों से कुछ राय ली और प्रिलिमिनरी चेकलिस्ट के साथ कुछ एनालिसिस भी दिए। तो पहले कौन बोलना चाहेगा? उन्होंने वो पिया कि नहीं? तुम फौरन ऑनजूक पहुंचो, वहाँ के सारे गमले टूट गए हैं। लेकिन कैसे? मुझे पता होता तो मैं तुम्हें क्यों भेजता वहाँ। मेयर ने उन्हें वहाँ देखा और मुझे कॉल किया, सब बर्बाद हो गया। मैं फौरन वहाँ जा रही हूँ। जल्दी करो।
आपने अभी ज्वाइन किया और आप छुट्टी पर जा रहे हैं? मिस्टर पक, आपने ही मुझसे कहा था ना कि इतनी जल्दी तो कोई मुझसे लीगल एडवाइस लेने नहीं आने वाला है। हाँ कहा था, लेकिन मैं सच में तुमसे हेल्प नहीं चाहती थी, लेकिन जो हुआ हद ही पार हो गई। ऊप्स, लगता है छुट्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। आपको अपनी पहली एडवाइस के लिए बेस्ट ऑफ लक। किसी पागल आदमी ने डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और हमारे लगाए हुए सारे हैंगिंग प्लांटर्स चूर चूर होकर बर्बाद हो गए। अब क्या करेंगे हम? कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी सारी भरपाई कर देगी। बड़ी मुश्किल से उन प्लांटर्स को लगाया था। मेरे साथ पब्लिक सर्विस वर्कर्स ने भी इसमें मेहनत की थी। पूरे काम के दौरान बीच का रास्ता रोकने के लिए हमने ड्राइवरों से इतनी गालियां जो सुनी, उसका क्या? इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, उन पर केस करूंगी। वो कमीना नशे में था, मुझे पूरा यकीन है। पीकर चलाने का मामला नहीं है। तो फिर वो ड्राइविंग के वक्त सो गया होगा। अगर वो सही हालत में होता तो इस तरह प्लांटर्स को कुचलता नहीं। उसकी ब्रेक फेल हो गई थी। क्या? एक लॉयर होकर भी उस गुनहगार का साथ दे रहे हो? सिविल सर्वेंट्स पर तो छोटी छोटी बात पर केस कर देते हैं, फिर हम उन पर केस क्यों नहीं कर सकते? ये आम नागरिक की नहीं, गुनहगार की बात है। सिविल लॉ के हिसाब से उस आदमी ने सिर्फ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का अपराध किया है। एक्सीडेंट होने के बाद उसने रिपोर्ट की, उसके घटनास्थल पर इंश्योरेंस कंपनी आई, पुलिस से पूछताछ की, और क्योंकि ये साबित हुआ कि उसने जानबूझकर ये नहीं किया, इसलिए उसे रोड ट्रैफिक एक्ट से जुड़े किसी भी कानून के तहत कसूरवार नहीं पाया गया है। उसने जानबूझकर किया कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, उसने यही कहा था ना कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ। तुम मुझसे मिले थे? हाँ, इस वक्त वो बिल्कुल आपके सामने है। ये नहीं हो सकता। वो मैं ही था, मुझसे ही हुआ था। तुम इतना गलत काम कैसे कर सकते हो? पहले तुम्हें पूछना चाहिए मैं ठीक हूं कि नहीं। तुम्हें उन प्लांट्स की फिक्र होनी चाहिए या एक इंसान की? इंसान की फिक्र नहीं है मुझे, इसलिए तुम डेवलपमेंट प्लानिंग मीटिंग में थे, है ना? तुम्हें कैसे पता कि मैं उस मीटिंग में गया था? हद है, किसी काम के नहीं हो। ऑफिस जाकर एनुअल लीव के लिए रिक्वेस्ट डालो और 10 मिनट में मुझसे पार्किंग लॉट में मिलो। किस लिए? तुम मेरे साथ एक ट्रिप पर आ रही हो। हाँ, मैं ट्रिप पर क्यों क्योंकि जाऊं? हम दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ था कि सिर्फ एक मंत्र को छोड़कर बाकी सब तुम अपने पास रखोगी। वाह, क्या आदमी हो तुम। मेरे ही प्लांटर्स तोड़ने के बाद ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ छुट्टी मनाऊं? देखो, इस वक्त वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी वजह से वो सारे प्लांटर्स बर्बाद हुए, फिर से वो लगाने पड़ेंगे। इस ग्रीन वेट डिवीजन के लिए तुम अकेली काम करती हो क्या? अपनी जिम्मेदारियां किसी और को दे दो। नहीं, ये मेरा काम कंपनी है। की ड्यूटीज देखी है मैंने, और मैंने ये भी देखा कि बाकी एम्प्लॉयज की ड्यूटी में 1 या 2 लाइंस थी, हालांकि तुम्हारी ड्यूटी में 7 लाइंस थी। और ये ऑफिस की बदसलूकी है। तो जो तुम्हारे सीनियर्स हमेशा आराम करते रहते हैं ना, उन्हें जाकर कहो कि अपना काम खुद कर लें, और हम एक दिन कोई काम नहीं करेंगे। सच में? लेकिन मिस ली को डबल झटका लगा होगा। पहले रिजेक्शन और फिर कार एक्सीडेंट ने सारी मेहनत बेकार कर दी। हीरो के पीछे जाएगी तो ऐसा ही होगा ना। औकात पता होनी चाहिए। अरे बाप रे, मुझे नहीं पता था मिस ये आप यहाँ हैं। तुम आराम से यहाँ बैठी हुई हो, वहां जाकर देखना चाहिए ना। अरे नहीं, देखो अभी अभी मैंने तुमसे जो कहा वो ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें जाने को कहा। हाँ ना? मुझे तो कुछ ऐसा ही लगा, या शायद नहीं। मैंने बिल्कुल बॉस की तरह बोला है ना। फनी था। मिस्टर गोंग, क्या मुझे तुम्हें छुट्टी लेनी है तो ले लो। समझी नहीं। मुझसे गलती हो गई, कल तुम पर थोड़ा गुस्सा हो गया था। रिजेक्शन से उबरने के लिए छुट्टी पर जाना बहुत अच्छा होता है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं क्या तुम एक पॉइंट टाइप करके मुझे भेज सकती हो? इक्कीसवीं सदी में जादू टोना कौन मानता है? तुम तो पढ़े लिखे हो ना। इस ट्रिप के लिए मुझे पे करोगे क्या? समझ नहीं आ रहा है कि मैं आखिर इस ट्रिप पर क्यों जा रही हूँ।
वैसे अगर तुम्हारा प्यार सच्चा हुआ तो ये मेरा तुम पर एहसान होगा। और आज के जमाने में जादू टोने पर विश्वास करने के लिए भी। वापस करो। तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, लेकिन प्यार के लिए मंत्र इस्तेमाल करती मैंने कहा मुझे दो। है। पहुंच सको तो पहुंच लो। दो। मिल गई। मैंने प्यार का मंत्र इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें बस वही पेज नहीं है क्या? वो प्यार का मंत्र नहीं था। दरअसल वो वजन घटाने या खूबसूरत होने का मंत्र था। मेरी याददाश्त बहुत तेज है, अगर एक बार कुछ देख लेता हूँ तो भूलता नहीं हूँ। बोलो तो इस किताब के हर मंत्र को शुरू से लेकर आखिर तक सुना सकता हूँ मैं। हाँ ठीक है, मान लिया मैंने वो मंत्र इस्तेमाल किया। अब खुश हो? तुम तो बड़ी तेज लड़की निकली। वैसे तुमने इस्तेमाल कब किया? तुमने ही कहा था मेरी किताब है तो मैं कैसे भी इस्तेमाल करूं, तुम्हें उससे क्या? देखो ये किताब बहुत कीमती है, तो इसे संदूक में रखना ही सही है। रखने ही वाली थी। उसने पिया था क्या? पिया ही होगा। काश उसने पी लिया होगा। तुमने आज का ही दिन क्यों चुना? क्योंकि मेरा मन आज ही जाने का था, इसीलिए। मैं देख रही हूँ प्लांटर्स से एक्सीडेंट होने के बावजूद तुम्हारी कार बिल्कुल ठीक है। वो कार अभी भी गैराज में रिपेयर हो रही है। अच्छा, तो तुम्हारे पास दो कार है। तुम्हारे डैड की वजह से वो सब कुछ है जो तुम चाहते हो, फिर इस मंत्र से क्या चाहिए? मुझे जानना है, बताओ। वो कौन सा मंत्र है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो और यहाँ वहाँ जा भी रहे हो? तुम टेंशन मत लो, मुझे खूबसूरती बढ़ाने का मंत्र नहीं चाहिए। वैसे एक्सीडेंट में तुम्हें चोट आई थी क्या? एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी के अंदर ही थे ना? ड्राइव करने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? इतनी फिक्र हो रही है तो तुम ड्राइव करो। लाइसेंस तो है ना? हाँ बिल्कुल है। हाँ, मेरा लाइसेंस वो तो घर में ही रह गया, एकदम नया है, लाना चाहिए था। लाइसेंस साथ में होना चाहिए, घर पर नहीं होना चाहिए। इस कार में सेल्फ ड्राइविंग मोड है, इसलिए चाहो तो नींद भी ले सकती हो। मैं उनमें से नहीं हूँ जिसे चलती गाड़ी के अंदर नींद आती है। ऐसा करने से ड्राइवर को बुरा लग जाएगा। ओह, अच्छा। नॉन स्टॉप चलने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ऐसा तब होता है जब मेरे पास वो होता है जिसे मैं पसंद करती हूँ। अभी क्या कहा मैंने? शायद मैंने अपना एहसास कह दिया।
हेलो, ग्रीनवे डिवीजन से सोनसी एबियोर बोल रही हूँ। क्या आप बता सकती हैं मिस ये ऑफिस में है या नहीं? और आप मिस्टर कौन बोल रहे हैं क्या? दरअसल मिस ई ने आज काम से छुट्टी ली है। आप मुझे बता सकते हैं? आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए था। सिर्फ मैं आऊं? हम दोनों को एक साथ आपने यहाँ क्यों बुलाया है? उस दिन वो वीडियो तुम दोनों ने ही अपलोड किया था क्या? अरे नहीं, नहीं सर, मैंने वीडियो जरूर बनाई थी पर उसे अपलोड नहीं किया था सर। मैंने उसे बस मिस सोन को भेजा था। मैंने भी अपलोड नहीं किया। मैंने उसे पीआर डिपार्टमेंट के एक फ्रेंड को भेजा था। दरअसल बात यह है कि बिना इजाजत किसी का वीडियो बनाना एक बहुत बड़ा क्राइम है। आई एम सॉरी। मैं तुम लोगों की रिपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों उस वीडियो की ओरिजिनल कॉपी डिलीट करो। हो सकता है ये सब करने में तुम दोनों को बहुत मजा आया हो, पर ऐसी चीजों से दूसरों को तकलीफ हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि सिटी हॉल में ऐसा दोबारा नहीं होगा, क्योंकि दूसरी गलती मैं माफ नहीं करता। आई एम सॉरी सर। कितने कूल हैं ये, हैंडसम और सबसे अलग। मिस यू। हाँ? थोड़ा काबू रखो खुद पर। मिस्टर हैंडसम की नजरों में हम अच्छे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं, हमारे पास इश्क लड़ाने के लिए मिस्टर जंगसिन यू है ना। बात तो सही है। मुझे उन पर क्रश है। उस तरफ चलो। ज्यादा टाइम नहीं लगा। ऐसा नहीं है, तुम घोड़े बेच के सो गई थी। वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी है। अगर इस जगह के मालिक ने बहुत मसालेदार खाना खिला दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यहाँ कोई ओनर नहीं है, ये हमारा फैमिली विला है। तो फिर चलो कुछ बनाकर खाते हैं। ग्रिल है क्या यहाँ पर? मैं कभी कैंपिंग के लिए नहीं गई, इसलिए ट्राई करना चाहती हूँ। एक मिनट, जब मैंने कहा कि यहाँ पर कोई ओनर नहीं है तो तुमने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि क्या हम दोनों यहाँ अकेले रात बिताएंगे? सिर्फ हम दोनों यहाँ होंगे? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? हाँ, बिल्कुल परेशानी है। मुझे अकेला पाकर तुमने डोरे डालना शुरू किया तो। देखो, मानती हूँ तुम किसी के लिए अट्रैक्टिव जरूर होगे, लेकिन अपने दिमाग में ये गांठ बांध लो कि तुम मेरे लिए बिल्कुल 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 भी अट्रैक्टिव नहीं हो। तुम पर लाइन मारने का मेरा कोई इरादा नहीं है। उस तरफ नहीं जाना है। जल्दी अपना सामान पैक करो, हमें पहाड़ चढ़ना है। तो हम पैदल जाएंगे? मुझे अंदाजा नहीं था कि हम माउंट जिरी तक आएंगे। तुम सामग्री ढूंढने अकेले नहीं जा सकते। पता नहीं कौन से मंत्र का इस्तेमाल करना चाहते हो। शायद तुम्हें सब पता होगा, तुम खुद ही सब कर लोगे ना। तुमने मंत्र की किताब ठीक से पढ़ी है ना? उसमें लिखा है सिर्फ चुना हुआ शख्स ही मंत्र पढ़ सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जादू टोना पर इतना विश्वास रखते हो। राजवंश के वक्त उस मंत्र की किताब को बाइंगसो कहा जाता था, और एंगचो बाइंगसो किताब लिखने वाला पहला आदमी था, और कहते हैं वो सच में था। राजवंश के इतिहास में सब कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारा मतलब ये किताब जो है वो एंगचो की लिखी बैंगयासो है? मेरे ख्याल से है। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? मैं पौधों को काटने के जुर्म में जेल नहीं जाना चाहती। इन्हें काटने पर रोक नहीं है, ये पौधे सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो बताओ वो कौन सा पौधा है? वो बमयोंगचो फ्लावर है। मानब्योंगचो। तुम्हें कोई खतरनाक बीमारी है क्या? अपने इलाज के लिए मंत्र इस्तेमाल करना चाहते हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। 21वीं सदी में ये सब मानने वाले कैसे लॉयर हो? चमत्कार पर यकीन है? मैं ये सब नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं। और श्राप पर? श्राप? मानती हूँ। फिर तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। मुझे एक श्राप दिया गया है। ये श्राप पर ध्यान देने का टाइम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस तरह जंगल में घूमने से क्या मतलब? अपनी जिंदगी में तुम कभी किसी चीज को लेकर मायूस हुई हो?
इतनी मायूस कि तिनके का सहारा लेने के लिए मजबूर महसूस करो। हाँ हुई हो। तो उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, शाम होने के बाद मुश्किल होगी। अब तो और मन नहीं कर रहा। मिल गया। मुझे मिल गया। जादूगर कभी अपनी छड़ी नौसिखियों को नहीं सौंपते। जादूगर नौसिखिया, इसे तुम खुद तोड़ोगे। तैयारियां हो गई हैं। शुरू करता है। मैं तुम्हारी तरफ रहूंगा। इलाज का मंत्र। मंत्र बोलने से पहले नहाकर अपने तन और मन को शुद्ध कर ले। उसके बाद सफेद रंग के कपड़े पहन ले। जिस दिन पूर्णिमा हो उस रात को अनुष्ठान करना है। एक ऐसी जगह जहाँ घास की खुशबू हो, रेशम के चादर जिस पर फूल बने हो, उस पर पीतल का एक प्याला रखें। फिर उसमें क्लेमेटिस बेरीज डालें, जंगली गिनसेंग फल, नोक्या गिंगजी मशरूम और बंगियंगचू फूल डालें। फिर इसे अच्छे से पीसकर बारीक कर लें। पूरे दिल से दुआ करते हुए कि मरीज ठीक हो जाए। मिश्रण में अपनी उंगली डुबाएं और फिर मरीज के हाथ पर
जिंदगी लिखें। क्या हुआ? मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। ये अच्छी बात है। तो तुम ठीक हो रहे हो? तुम फिलहाल अंदर चली जाओ। क्या? मैंने कहा अंदर चली जाओ। पर क्यों? मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्या होगा मुझे देखना है। ये क्या हो रहा है? शायद ये काम नहीं कर रहा। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ रहो। मैंने तुम्हें अंदर जाने के लिए कहा ना, तुम क्यों नहीं गई? अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आई, ये बेढंगी ड्रेस पहनकर मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। ये बेढंगी नहीं लग रही है मुझे, इसमें तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इससे क्या हो गया? काश कि ये मंत्र काम कर जाए। उसी से पता चलेगा कि प्यार का मंत्र काम करेगा या नहीं। तुम ठीक हो ना? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? दरअसल मुझे फिक्र हो रही थी कि शायद वो राख नाक में जाने से तुम्हें एलर्जी तो नहीं हो गई। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सो रहे हो क्या?
कमाल का आदमी है। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए। वाह, लग रहा है मंत्र काम कर गया। अच्छे लग रहे हो। हाँ, देखो कैसे निखर गए हो, मुझसे भी ज्यादा चमक रहे हो। जाओ नहा लो, अपने कपड़े बदलो और सामान ले लो। हम दोनों को यहाँ से जाना होगा। हम अभी जा रहे हैं, यहाँ माउंट जिरी तक आकर? मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उटपटांग सपने आ रहे हैं और इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही। तुम्हारा बेड बदल गया इसलिए नींद नहीं आई? नहीं, ऐसा लगता है कि मंत्र के इस्तेमाल के बाद तबीयत बिगड़नी शुरू हुई है। हो सकता है कि ये रिकवरी का साइन हो। मामूली सर्दी भी दवा लेने के कुछ दिन बाद ठीक होती है। पता नहीं तुम्हें कहाँ और क्या तकलीफ हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। अपना सामान पैक करो। मिस ई ने आज काम से छुट्टी ली है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में माउंट जिरी तक आने के बाद वापस जा रहे हैं। मेरी किस्मत ही खराब है। कमाल का आदमी है ये। कभी मंत्र पर विश्वास करता है, कभी विश्वास टूट जाता है, कभी। मिस्टर क्वान का कॉल। मिस्टर क्वान का कॉल है। अब मैं क्या करूं? हेलो। हाँ कौन जी, क्यों बोल रहा हूँ? जी, आपने कॉल क्यों किया? तुमने उस वीडियो की वजह से ऑफिस से छुट्टी ली है क्या? नहीं, उसकी वजह से छुट्टी नहीं ली। मेरा कुछ पर्सनल काम था इसलिए। चलो अच्छी बात है, मुझे फिक्र हो रही थी। मेरे लिए? हाँ। अच्छा, कल तो ऑफिस आओगी ना? हाँ। तो कल काम खत्म होने के बाद मिल सकते हैं? क्या? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? कब और कहाँ मिलना है मैं तुम्हें मैसेज करके बताऊंगा। ओके, हाँ मैं समझ गई। मुझे लगता है प्यार के मंत्र ने काम कर दिया है। आज मैं काम पर नहीं है इसलिए उसे फिक्र हो रही थी। फिर उसने पूछा मैं कल आऊंगी या नहीं, और कल मिलने के लिए भी बोला है। उसने कहा कल वो मुझे बताएगा कब और कहाँ मिलना है। ये पुख्ता सबूत है कि प्यार के मंत्र ने काम कर दिया। क्या उसने तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार का इजहार करना चाहता है? हाँ, शायद इसलिए वो मुझसे मिलना चाहता है। अब तो खुश हो जाओ। मुझे यकीन है अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। क्या यार, तुम भी भूल गए? कितनी बार कहा है कि सब्र रखा करो। हमेशा जल्दबाजी में ही रहते हो मिस्टर जंग। पहले तुमने ही मुझे संदूक जल्दी से खोलने को कहा, और अब और तो और किताब में ये कहीं नहीं लिखा था कि तुम 1 घंटे में या फिर 1 दिन में ठीक हो जाओगे। थोड़ा तो टाइम दो। प्यार का मंत्र काम कर रहा है, मतलब इलाज का मंत्र भी जरूर काम करेगा। मजा आ गया।
वादा करो, हमने तय किया था तुम सिर्फ एक मंत्र लोगे और बाकी सारे मंत्र मेरे होंगे। ठीक है? देखो पलटना मत, तुम कोई और मंत्र नहीं ले सकते, ठीक है? ठीक है? हेलो मिस्टर गोंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुनिए मिस्टर गोंग, आपको क्या लगता है मिस माँ ने रिजाइन कर दिया होगा? उनकी छुट्टियां तो खत्म हो गई, फिर भी वो आज नहीं आई। अरे क्यों मुझे पर पॉइंट मैसेज करने को कहा था ना, तो मैंने उसे भेज दिया। पॉइंट? पर इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें? आज ही अपना फोन स्विच ऑन किया, समझ नहीं आया आपने क्या मैसेज किया है। मतलब क्या था उसका? आपको डर लग रहा था मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ? बेशक मुझे टेंशन थी। तुम एक ऐसे अफेयर और हाई प्रोफाइल डिवोर्स से जुड़ी हो जिसे पूरा देश जानता है। शायद तुम्हें उस टीवी शो में परफेक्ट कपल होने का नाटक बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं मरने वाली, देख नहीं रही मैं भली चंगी हूँ। अरे सुनो तो। पक्का तुम कुछ नहीं खाओगे? हाँ पक्का, मुझे नहीं खाना। माउंट जिरी तक आना और सांचे बिबिम्बाप ना खाना, ये तो वही बात हुई जैसे दरिया में गया और प्यासे लौट आए। तुम्हारा जो मन करे तुम जाकर खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। हेलो, हाय। सिंगल टेबल मैम। हाँ, एक सांचे बिबिम्बाप प्लीज। ठीक है। ओह गॉड, लगता है माउंट जिरी में पूरे रास्ते में अकेले ही खाऊंगी। तुम्हारा तो खाने का मन नहीं था, तो फिर क्या अचानक तुम्हें भूख लग गई? वैसे क्या खाओगे? मैं नहीं जानता। एक्सक्यूज मी, एक और सांचे बिबिम्बाप भेजिए, गोसोरी नहीं चाहिए। हाँ अभी लाया। तुम्हें कैसे पता मुझे गोसोरी पसंद है? मैं नहीं जानता। सुबह से देख रहा हूँ तुम फोन बार बार चेक कर रही हो। अब तुम्हें इतनी बेसब्री है तो खुद ही फोन कर लो ना। मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम इसे एक तरह का टेस्ट ही समझ लो। जब वो मुझे पहले कॉल करेंगे तब पता चलेगा कि प्यार का मंत्र काम कर रहा है या नहीं, और तुम ठीक हो गया नहीं ये जानने के लिए हमारे पास बस यही एक रास्ता है। देखो, मैं सिर्फ अपने लिए ये काम नहीं कर रही हूँ। एक बार कॉल तो करो, मैं भी तो देखूं कि मामला क्या है। नहीं, मैं इंतजार करूंगी। ओह माय गॉड, मैसेज आया। क्या लिखा है? क्या लिखा है उसमें? सीक्रेट है। सीट के ऊपर से अपना पैर हटाओ। ठीक है। थैंक यू। जल्दी घर जाओ और आराम करो। इतनी लंबी ड्राइव के बाद थक गए होगे। ये मंत्र का साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाना और थोड़ा सब्र रखा करो।
अपने कपड़े नहीं ले जा रही? मुझे दोबारा ये नहीं पहनना है तो। तुम्हारे कपड़े मैं तो नहीं पहनूंगा। वैसे कपड़े तो महंगे हैं। अगर तुम्हें नहीं पहनने हैं तो जुंगू मार्केट में जाकर बेच देना इन्हें, क्योंकि ये कपड़े अब तुम्हारी अमानत है। उसने कहा कल वो मुझे बताएगा कब और कहाँ मिलना है। ये पुख्ता सबूत है कि प्यार के मंत्र ने काम कर दिया। उसने तुमसे कहा कि वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है? हाँ, शायद इसलिए वो मुझसे मिलना चाहता है। क्या लिखा है? क्या लिखा है उसने? सीक्रेट है। कल शाम को 7 बजे मिलते हैं। लोकेशन भेज दी है। ओके, अच्छा लगा। हो गया। Oh God. आप अच्छे। पक्का ये प्यार के मंत्र का जादू है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हेलो मिस्टर गोंग। ठीक है, पहले इधर आओ। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। छुट्टी पर मजा आया होगा ना, सीनियर से अपना काम खत्म करवा के। उसके लिए सॉरी। तुम्हें ईमेल मिला? तुम्हारा मतलब डॉक्यूमेंट्स? आपने बताया नहीं कि मिल गए हैं। हाँ, हमें वो मिल गए हैं। मेरा टम्बलर। अरे क्या हुआ? मैंने अपना टम्बलर कहीं रख दिया। आपने कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। ये सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है? मेरा टम्बलर कहीं खो गया है सर। वो इतना बड़ा है, उसका रंग। ठीक ना? हाँ, ये है। आपने मेरा टम्बलर अपने पास क्यों रखा है सर? एक्सीडेंट न हो जाए बस इसलिए। ये वहाँ फर्श पर पड़ा हुआ था तो मैं नहीं चाहता था किसी को चोट लग जाए। इसका पानी भी पिया था क्या आपने? क्यों, क्या हुआ? नहीं पीना था क्या? सच में पी लिया था। आप मेरे टम्बलर से कैसे? मतलब किसी को डूबने से बचाओ और ऊपर से गाली भी सुनो, हैं? तुम्हारा थर्मस गिरा पड़ा था, मैंने उसे उठाकर रख दिया। तुम्हें तो मुझे। चुप करो। हमारे ग्रीनविड डिवीजन टीम के मेंबर्स को जब तक आफत ना आ जाए 20 डेसिबल्स के ऊपर आवाज उठाने की सख्त मनाही है। आई एम सॉरी मैम। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है मिस ई। आवाज ऊंची आपने नहीं, इन्होंने की। मैं हूं डिवीजन चीफ ऊनियोंग। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप मेरा नाम पहले से ही जानती हैं। थैंक यू मैम। आज पार्क्स डिवीजन का टीम डिनर है। उम्मीद है सब लोग आएंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा। यस मैम। कल शाम को 7 बजे मिलते हैं। लोकेशन भेज दी है। आज हम क्या खाएंगे सर? मैं तो सोच रहा था कि चाउमीन अच्छा रहेगा। तुम लोग क्या बोलती हो? ठीक है। मिस माँ,
डिनर की वजह से मिस्टर क्वान से मिलने का प्लान बदलना पड़ा। पता नहीं प्यार का मंत्र काम कर रहा है या नहीं, पर मुझे लगता है कि काम कर रहा है। मिस्टर क्वान देर तक काम करते हैं, उन्होंने कल मिलने के लिए बोला है। कुछ ज्यादा ही करीब नहीं आ गई? तो अभी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि साइड इफेक्ट्स भी होने लगे हैं। साइड इफेक्ट्स है? मेरे सीने की धड़कन तेज हो गई है, बीपी हाई हो गया है, और डॉक्टर को लगता है कि मुझे हाइपरनिया है। क्या पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। ये हंगजो, तुम कहाँ रह गई? आ रही हूँ सर। तुम अपना ध्यान रखो, तबीयत ठीक होने पर मुझे बताना। क्या कर रही है वो? तुम्हारी वजह से सब रुके हैं। चलो आगे चलो, हमें लीड करो। चलो। इतना टाइम वेस्ट कर दिया। क्या कर रही थी तुम इतनी देर से? हाँ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कितनी भूख लगी है हमें। अब जल्दी चलो ना। पर मुझे लगता है कि काम कर रहा है। मिस्टर क्वान देर तक काम करते हैं, उन्होंने कल मिलने के लिए बोला है। मैं ड्राइव भी नहीं कर सकता, मतलब ये बुरा हो रहा है। तुम यहाँ कैसे आई? देख के खुश नहीं हुए? इंक पेंटिंग करना चाहते थे? तुम बाहर जाओगे तो फिर से डेकोरेशन करवाऊंगी। जाओ अपना काम करो, टेंशन मत लो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए मैं दूंगी। अब देखते हैं ये सब क्या है? हाँ, पहले जब तुम हॉन्जू चले गए थे तो मैं कितनी मायूस हो गई थी, लेकिन जब मैंने सोचा मुझे लगा ये अच्छा हुआ है। जब तुम फैमिली के साथ थे तो मैं आ नहीं पाती थी, लेकिन अब जब मन करता है चली आती हूँ। ये देखो, बढ़िया है ना? नयन, वैसे मैं कुछ पैजामास भी खरीद कर लाई हूँ। कैसा लग रहा है? ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा था मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं फिर भी आ गई, इसीलिए नाराज हो? क्या बात है, मुझे डराओ मत। इसे यहीं खत्म करते हैं। अच्छा, तो अब डेटिंग खत्म करके शादी की तरफ बढ़ना है? तो क्या इसीलिए तुमने मुझसे कुछ दिन की छुट्टी के लिए कहा था? जवाब दो मुझे। पूरे 2 साल तक तुमने मुझे कभी भी कोई भी बात खुलकर नहीं बताई, और अभी भी तुम मुझे ब्रेकअप की कोई वजह नहीं बताओगे? तुम मुझे साफ साफ बताओ ताकि मैं समझ सकूं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, या फिर तुम्हें कोई और मिल गई है, या फिर तुम्हारा शादी करने का मन ही नहीं है।
तुम्हारे लिए कौन सी वजह सही होगी? मतलब तुम ब्रेकअप करने के लिए कोई भी वजह दे सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सच है, मुझे तुमसे प्यार था इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ी थी। ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे अभी जाना होगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो। ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं खुद चली जाऊंगी। ब्रेकअप के बाद मुझे घर छोड़ना चाहते हो? ऐसी बातों से बहुत तकलीफ होती है। फिर हम लंच के लिए कहाँ जा रहे हैं? हाँ तो मिस ई, हाँ सर। लंच करने कहाँ चलना है जल्दी बताओ, क्योंकि मिस माँ की टीम भी आ गई है। अच्छा ठीक है। कैफेटेरिया कैसा रहेगा सर? वो हर दिन अलग अलग सेहतमंद खाना खिलाते हैं। अरे नहीं, ऐसे मौके पर कुछ धमाकेदार खाना चाहिए। सही कहा ना मिस माँ? कैफेटेरिया भी चलेगा, रेस्टोरेंट्स में भीड़ होती है। मानना पड़ेगा, लंच के समय हमेशा सही बोलती हो मिस ई। उन्होंने थम्स अप किया। कुछ दिन पहले तक तो उनसे नफरत थी। मिड लाइफ क्राइसिस का असर है। चलो चलते हैं, इससे पहले कि कैफेटेरिया पूरा भर जाए। मिस्टर गोंग, सॉरी मुझे एक जरूरी काम से आज बाहर जाना है। फिर से बाहर जरूरी काम है? मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा? हाँ बोलो। तुम्हें कुछ फायदा नहीं हुआ? मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए सोचा पूछ लूं। गलत मत कहो, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हो रही, तुम्हें फिक्र हो रही है वंशी क्योंग की। तुम जानना चाहती हो कि उससे मिलकर तुम्हें क्या कहना चाहिए, और ये भी कि मंत्र का असर हुआ कि नहीं। दिमाग तो तुम्हारा काफी तेज है। देखो मैं ज्यादा बात अभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिलहाल मेरी तबीयत भी खराब है और साथ ही मेरा मूड भी खराब है। हो सकता है इसकी कोई और वजह हो। जब उससे मिलो तो अपने गालों को लाल मत होने देना, जोश में होश मत खो बैठना और अपने बालों पर बार बार हाथ मत फेरना। क्योंकि जब भी तुम ये सब करती हो ना, बहुत बचकानी लगती हो। वाह, जैसे तुम्हारे लिए ऐसा करती थी। और मैंने जोश में होश कब खो दिया? पागल हो गया ये। हेलो। नॉक नॉक। मिस्टर झंग, आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए? मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए मैं काम पर फोकस कर रहा हूँ। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए? सारे नहीं, सिर्फ 198। वैसे मेयर आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। उनके साथ बैठकर एक बार खाना नहीं खा सकते? मिस्टर कॉन ने भी हमें यही बहाना दिया था। अगर आप भी मना कर दोगे तो मेयर के साथ डिनर करने कौन जाएगा? मिस्टर क्वान अपने किसी काम से कहाँ जा सकते हैं? कोई आइडिया है तुम्हें?
मैंने आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया? नहीं, मैं भी बस अभी अभी आया। तुम बिजी तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ड्रिंक ऑर्डर कर देता हूँ, तुम क्या लेना चाहोगी? मैं एक आइस लाते कॉफी लेना पसंद करूंगी। ठीक है। मैं हूँ लीगल एडवाइजर झंग सीनियर। मुझे कॉन्फ्रेंस रूम की 3 दिन पहले की फुटेज देखनी है। हाँ, अभी दिखाता हूँ। मुझे आपको किसी से मिलवाना है, मिस्टर झंग सिन यू से, जिन्हें उंजू सिटी की लीगल एडवाइजर पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। मिस्टर कौन? जी। मिस्टर कौन को लॉ एंड हाई फर्म से यहाँ लाने में हमने बहुत मेहनत की है। इनका स्वागत करें तालियों के साथ। मिस्टर कौन को काम निकालना अच्छे से आता है।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानना था मुझे क्वान शेक्योंग ने तुमसे क्या कहा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। वैसे भी ये हम दोनों के बीच की बात है, समझ गए? इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। बिल्कुल नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लगता है तुम्हारे प्यार के मंत्र ने काम नहीं किया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं फिर से रिजेक्ट हो जाऊंगी? हाँ, नहीं तो ये सच है कि क्वान शेक्योंग तुम्हें पसंद करता है, और साथ ही मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। क्या मुझे पसंद करते हैं? क्या लगता है मुझे ये सब करने में मजा आ रहा है? मेरे ऊपर मंत्र का असर है और मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं है। जरा संभल कर सीनिया। तुमने मेरा पीछा किया? कौन, मैं? नहीं तो दरअसल मैं पीछा कर रहा था। मैं उसके पीछे पीछे नहीं भागना चाहता हूँ, लेकिन मेरे शरीर पर मेरा कोई काबू नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो क्या है? अगर सच में मुझे उस लड़की से प्यार हो गया तो क्या करूंगा?